हेलो फ्रेंड, सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चंस को देख रहे थे, जिसमें 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमें कंप्लीट करना था, जिसके 14 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज का पार्ट 15 होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक देखेंगे। बाकी के 8 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, तो अगले वीडियो में उसको देख लेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 241, किसी नए इंस्टॉलेशन पर वायरिंग का कार्य पूरा करने के लिए किन आईई नियमों को सत्यापित किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको आईई नियम होता क्या है इसको जान लेना है। आईई जो रूल है, द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। ये आया था कब आपका, 1956 में आया था। कब आया था, 1956 में आया था, वायरिंग कार्य को पूरा करने के लिए। तो यही आपसे पूछ रहा है कि कब सत्यापित किया गया, कब इसको एक्सेप्ट किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आईई रूल्स 1956 में आया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 242 कह रहा है कि काम की वस्तु के लिए विस्तृत विनिर्देश क्या बताता है। काम की वस्तु के लिए विस्तृत विनिर्देश क्या बताता है, तो क्या बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, मेथड बताता है, और एक्शन ऑफ मेथड बताता है कि उसमें कौन सी गुणवत्ता है और उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कौन सी कारीगरी से उसको कंप्लीट किया जाना चाहिए, और उसके विधि का क्रियान्वयन कैसा किया जाए, ये आपको बताता है विस्तृत विनिर्देश। तो आपका हो जाएगा 242 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, गुणवत्ता, मात्रा, कारीगरी और विधि क्रियान्वयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर और भंगुर ढलुआ लोहे हो गया, ढलवा नहीं, ढलुआ लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे बनाती है। मतलब अगर इसमें इम्प्योरिटी कौन सी ऐड की जाती है आपसे पूछ रहा है। कौन सा, हार्ड और ब्रिटल टाइप आयरन, ठीक है, लोहा बनाने में कौन सी इम्प्योरिटी यूज की जाती है, तो सल्फर इम्प्योरिटी यूज की जाती है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कठोर और भंगुर ढलुआ लोहे में कौन सी अशुद्धि मिला करके बनाई जाती है, तो सल्फर मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 244 में कि 132 किलो वोल्टेज लाइनों के लिए कौन से केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलो वोल्टेज में कितना वोल्ट होता है, तो आपका 1000 वोल्ट होता है। यानी आपसे पूछ रहा है कि 132 यानी 1,32,000 वोल्टेज में कौन से केबल का यूज किया जाता है, आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाई सुपर वोल्टेज। ठीक है, अतिरिक्त सुपर वोल्टेज का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है कि कौन सा विनिर्देश सामान्य के अलावा अन्य विशिष्टता है। ठीक है, कौन सा विनिर्देश सामान्य के अलावा एक अन्य विशिष्टता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत विनिर्देश। ठीक है, सामान्य के अलावा विशिष्टता क्या है, तो विस्तृत विनिर्देश से सामान्य के अलावा एक विशेषता उसकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 246। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे 246 कि एक अच्छा निर्माण पत्थर द्वारा, ठीक है, एक अच्छा निर्माण पत्थर द्वारा गुड बिल्डिंग स्टोन में द्वारा कितने प्रतिशत जल अवशोषित किया जाता है। ठीक है, अगर एक अच्छा पत्थर है तो कम से कम कितना जल अवशोषित कर सकता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कम से कम कितना एक्सेप्ट कर सकता है, 5% से भी कम जल को क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। ठीक है, आप अनुभव किए होंगे, आपके आसपास जितने भी पत्थर दिखते हैं, पत्थर ज़्यादातर जलों को अवशोषित नहीं करते हैं। कम से कम कितना कर सकते हैं, 5% से ही कम ही वो जल का अवशोषण कर पाएंगे। एब्सॉर्प्शन जल का बहुत कम करते हैं पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247, रबड़ की आपेक्षिक पारगम्यता क्या है। ठीक है, रबड़ की आपेक्षिक पारगम्यता कितनी होती है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि रिलेटिव परमिबिलिटी आपकी कितनी होती है, रबर का पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2 और 3 के बीच में होती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, परमिबिलिटी, ठीक है, परमिटिविटी नहीं, परमिबिलिटी होगा। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है 248, कह रहा है कि लोहे के गोले का भार कितना होता है। लोहे के गोले का भार कितना होता है आपको दिया है, आयतन वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तथा डेंसिटी, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, जिसको हम रो से या फिर डी से दिखाते हैं। तो घनत्व कितना दिया हुआ है आपको 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो आपसे पूछ रहा है भार कितना होगा, ठीक है, आपसे भार पूछ रहा है, ठीक, डब्लू कितना होगा। तो हम जानते हैं पहले फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है आपका घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के क्या होता है, आयतन। अब यहाँ द्रव्यमान नहीं दिया है, क्या दिया है, भार, तो हो जाएगा भार। अब घनत्व को किससे डिनोट करते हैं भैया, हम डी से डिनोट करते हैं। तो हो जाएगा डी इक्वल टू भार को डब्लू से और इसके बाद आयतन को वी से। अब हमें डब्लू निकालना है तो इस तरफ आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डब्लू बराबर हो जाएगा डी इंटू वी। बस वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो हो जाएगा आपका 550 गुणे 7.5 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1875 ग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको इतना मिल जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। 1875 ग्राम हो जाएगा लोहे का भार। आगे कह रहा है कि आयताकार ब्लॉक का वजन क्या है। फिर वही पूछ रहा है ब्लॉक का वजन क्या है। घनत्व आपको कच्चे लोहे का दिया हुआ है और जो आयताकार बॉक्स है उसकी डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। आपका आयताकार बॉक्स है, तो जो आपका आयताकार बॉक्स होगा तो एक क्यूबाइड के आकार का होगा, घनाभ के आकार का होगा, ठीक है। ये आपका हो गया आयताकार बॉक्स। और यहाँ आपको लंबाई दिया हुआ है, कितना लंबाई दिया हुआ 250 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद आपको चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। और इसके बाद आपको ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो आप लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन, उसका फार्मूला क्या होता है, तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आयतन का फार्मूला होता है। तो लंबाई आपको कितना दिया हुआ है, 250 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपको ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 दूनी के 16 यानी 160 और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा 16 पाँचे 80, फिर 16 दूना 32 और 8 40 हो जाएगा। कितने जीरो हमने छोड़े हैं, एक यहाँ छोड़ा था और एक यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40,000। 3 बार सेंटीमीटर है तो हो जाएगा 40,000 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन आपको मालूम हो गया। इसके बाद घनत्व आपको दिया हुआ है, तो डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, डी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आयतन मालूम हो गया, घनत्व मालूम हो गया। आपको फिर से भार निकालना है तो वही फार्मूला लगा दीजिए, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू वी, रख दीजिए वैल्यू। यहाँ पे आपको आया है कितना, 40,000 और आपको घनत्व कितना दिया हुआ है, 7.8। घनत्व आपको कितना दिया हुआ है, 7.8। इधर देख लेते हैं, वीडियो में कट रहा है। तो हो जाएगा आपका 7.8 गुणे 40,000 और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा, चलिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3,12,000 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन में आपके ग्राम नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में आपके क्या है, किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कितना, 312 kg, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि आपके आयताकार ब्लॉक का वजन कितना है, तो 312 kg है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250, यदि मेकिंग चार्ज, ठीक है, निर्माण चार्ज कितना है, 500 रुपये है प्रति 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है आपका, 500 रुपये है। फिर आगे आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 30 गुणे 30, ठीक है, 30 गुणे 30 मिलीमीटर आकार का आंतरिक वर्ग बनाने के लिए, ठीक है, एक वर्ग बनाने के लिए कितना लेबर चार्ज लगेगा। तो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ ख्याल करेंगे, यहाँ आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, मिलीमीटर। तो पहले 1 मिलीमीटर को हम चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर। तो 30 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 30 मिलीमीटर में हो जाएगा 30 गुणे 1/10 और जब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, यानी भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा
ए बराबर, ठीक है, भुजा गुणे भुजा तो 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा 9 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया। आपसे कह रहा है कि प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है 500 है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 500 बटा के 10 यानी 1 सेंटीमीटर का कितना खर्चा है लेबर का 50 रुपये, तो इतने का कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो गुणा कर दीजिए 50 गुणे 9 यानी 9 5 45, कितने रुपए हो जाएगा 450 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जो आपके 8 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट छोटे से वीडियो में कवर कर लेंगे। और आप जब भी अपने एग्ज़ाम को देने जाइए तो इन सभी वीडियो की सीरीज को देख करके जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसा कि एक वीडियो अपलोड किया गया था, उनको वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन में 50 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चंस पूरे एज इट इज़ मिले थे। तो आप भी थोड़ा भरोसा कीजिए चैनल पर और दिए गए कंटेंट पर, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।